नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। देवभूमि में स्वागत है आपका। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। सीएम से कि हरिद्वार ग्रामीण के लोगों ने मुलाकात, अपने समस्याओं से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत कराया है। सीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। आपसी संवाद से समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा। और खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी मौजूद रहे इस दौरान। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मौजूद रहे। सीएम से हरिद्वार ग्रामीण के लोगों ने मुलाकात की, अपनी समस्याओं से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत भी यहां पर कराया है अवगत, और साथ ही सीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया है। तो अपनी समस्याएं सामने रखी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के हरिद्वार के ग्रामीणों ने अवगत कराया। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया है, और साथ ही आपसी संवाद से समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। तो हरिद्वार के ग्रामीण लोग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे, जहां पर अपनी समस्याएं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने रखी ग्रामीणों ने। साथ ही आश्वासन भी दिया सीएम ने कि जितनी भी समस्याएं सामने रखी गई हैं उनका निवारण जल्द से जल्द करने की कोशिश की जाएगी। और ये बात भी कही कि आपसी संवाद से जो समस्याएं हैं वो जल्द ही खत्म होती है, समाधान करने में समस्याओं की मदद मिलती है, इसलिए संवाद करते रहना चाहिए। कुछ समस्याएं थी ग्रामीणों की, जिनको रखने के लिए हरिद्वार ग्रामीण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। तो खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी इस दौरान मौजूद रहे ग्रामीणों के। तो हरिद्वार ग्रामीण के लोगों से मुलाकात की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने, अपनी समस्याओं से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को अवगत भी कराया, उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। सीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया, और साथ ही आपसी संवाद से समस्याओं के समाधान में मदद मिलती है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून से खबर है, जहां 9 नवंबर को 20 साल का हो जाएगा उत्तराखंड। राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में बैठक में कार्यक्रम तय किए गए हैं। डीजी सूचना मेहरबान विश्व नोडल अफसर के रूप में संभालेंगे कमान। 8 नवंबर से 11 नवंबर तक राज्य में मुख्य राजकीय भवन प्रकाशमान होंगे। 8 नवंबर को सीएम त्रिवेंद्र रावत माउंटेन बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। डोईवाला में कॉलेजों में फ्री वाईफाई सुविधा की सौगात देंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। और 8 नवंबर को टिहरी के डोबरा चांटी पुल का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। 9 नवंबर को शहीद स्मारक जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम। तो कई कार्यक्रम हैं जो कि आयोजित किए जाएंगे, और सुबह 10 से 12 बजे तक पुलिस लाइन में राज्य स्थापना परेड भी की जाएगी। तो राज्य स्थापना दिवस, जिसको लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र रावत एक विकास पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। 9 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिलों में प्रभारी मंत्रियों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। तो कार्यक्रमों के दौरान जिले की योजनाओं का शिलान्यास होगा और लोकार्पण होगा। 9 नवंबर को दोपहर में गैरसैंण भराड़ीसैंण जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। आपको बता दें कि गैरसैंण अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी गई है उत्तराखंड की। भराड़ीसैंण में होगी आईटीबीपी और पुलिस बल की परेड। 10 नवंबर को सीएम जाएंगे गैरसैंण से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली समाधि स्थल। शहीद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की दुधातोली स्थित समाधि में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। गैरसैंण में विभिन्न विभागों के लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो कि आयोजित किए जाएंगे स्थापना दिवस के दौरान, और कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री, और साथ ही लोकार्पण भी करेंगे। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र रावत ने की मंत्री हरक सिंह के विभागों की समीक्षा। सीएम कैंप कार्यालय सभागार में सीएम त्रिवेंद्र
ने समीक्षा बैठक की है। तो सीएम कैंप कार्यालय में ये समीक्षा बैठक की गई है। विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत और अधिकारी इस बैठक में शामिल रहे, मौजूद रहे। तो सीएम ने वन एवं पर्यावरण, श्रम, कौशल विकास और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। विभागों की समीक्षा बैठक के बाद सीएम उधम सिंह नगर के लिए भी रवाना हो गए। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह के विभागों की समीक्षा बैठक की। सीएम कैंप कार्यालय सभागार में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने ये समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई अधिकारी शामिल रहे और विभागीय मंत्री हरक सिंह रावत भी इस बैठक में शामिल रहे। सीएम ने वन एवं पर्यावरण और श्रम, कौशल विकास और आयुष विभाग की समीक्षा बैठक की। विभागों की समीक्षा बैठक के बाद सीएम उधम सिंह नगर के लिए रवाना हो गए। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुनि चिदानंद की ओर से वीरपुर खुर्द वीरभद्र ऋषिकेश में रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर उस पर निर्माण कार्य किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की। कोर्ट ने राज्य सरकार से अतिक्रमण तोड़ने पर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। आपको बता दें कि हरिद्वार निवासी अर्चना शुक्ला ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ऋषिकेश के पास वीरपुर खुर्द वीरभद्र में मुनि चिदानंद ने रिजर्व फॉरेस्ट की 35 बीघा भूमि पर कब्जा कर वहीं 52 कमरे और एक बड़ा हॉल और गौशाला का निर्माण कर लिया। तो चिदानंद के रसूखदारों से संबंध होने के कारण वन विभाग और राजस्व विभाग इसकी अनदेखी कर रहा है। याचिकाकर्ता ने भूमि से अतिक्रमण हटाकर ये भूमि सरकार को सौंपने की मांग की है। आइटम नंबर 20 के रूप में अर्चना शुक्ला वर्सेस मुनि चिदानंद नामक पीआईएल को सुना गया और सभी पक्षों को सुनने के बाद जो मुनि जी का वर्जन था कि चाहे ये एनक्रोचमेंट मेरे हाथ से चला जाए, क्योंकि मैंने इसको इतना अच्छा डेवलप किया है, तो इसे राज्य सरकार किसी काम के लिए ले ले या जो है फॉरेस्ट को ही दे दिया जाए ये स्थान और जो है कि कहते हैं फॉरेस्ट इसको यूटिलाइज कर ले। लेकिन इसके लिए जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट की केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होती है, जो कि मुनि जी और सरकार को नहीं मिल पाई। इसके बाद उन्होंने जो है बहुत पुराना एक एफिडेविट दिखाया कि हम उसे वो क्या कहते हैं इस रूप में डेवलप करना चाहते हैं कि इसका कुछ रुड़की से खबर है, फिर सुर्खियों में आए झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने नगर निगम में हंगामा किया। शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने से नाराज है देशराज कर्णवाल। तो भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने नगर निगम में हंगामा किया। कृष्णा नगर में शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। विधायक को लिखित में आश्वासन देने के बाद मामला शांत कराया गया। तो रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिर से सुर्खियों में आए हैं झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने नगर निगम में जाकर हंगामा किया। शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी उन्होंने जताई और इसी वजह से नगर निगम में ये हंगामा किया है। भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल ने कृष्णानगर में शिलान्यास कार्यक्रम में उनको नहीं आमंत्रित किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये हंगामा किया। तो सुनील पटेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार सुर्खियों में रहने की उनकी वजह ये है कि उनको शिलान्यास कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया। रितु, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो झबरेड़ा से विधायक है देशराज कर्णवाल, ये लगातार किसी न किसी मामले को लेकर के विवाद में घिरे रहते हैं। वहीं ताजा मामला आया है नगर निगम का, जो कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है कृष्णनगर, जहां पर एक बार को सड़क का शिलान्यास करने के लिए उनको नहीं बुलाया गया है। वहाँ मैंने खुद जाकर के शिलान्यास कर दिया है, जिसको लेकर के वो भड़क गए और भड़कने के बाद सीधा जो है नगर निगम
पहुंचे, जहां सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट से उनकी बहुत ज्यादा बहसबाजी भी हुई है, और जिसको लेकर के जो वहाँ पर एसएनए है वो लगातार को बोलते रहे कि ऐसा नहीं है विधायक जी, हमने प्रोग्राम नहीं कराया है। लेकिन वही मैं गौरव गोला कहना है कि उनका कर्तव्य है, उनका शिलान्यास करने का काम था, उन्होंने किया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने किया है और जो विधायक जी उनको भड़क रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जहाँ किसी क्षेत्र में भी कोई शिलान्यास किया जाएगा किसी कार्य का, तो वहाँ पर जो है विधायक को जरूर बुलाया जाएगा। लेकिन विधायक जी जिस तरह भड़क रहे हैं, बोल रहे हैं, उनका कहना है कि मैं बत्रा जी नहीं हूँ, कि जो रुचि के विधायक है प्रदीप बत्रा भाजपा से, उनका कहना है कि उनको नहीं बुलाया जाता है किसी भी शिलान्यास में। उन्होंने कहना है कि मैं बत्रा जी नहीं हूँ, और उनकी बीवी वहाँ पर पहुंची हुई थी, उनकी जो विधायक जी है उनकी पत्नी पहुंची हुई थी। उनका कहना यह है कि मेरी पत्नी विधायक नहीं है, मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था और मुझे बुलाया नहीं गया, तो ये बहुत गलत किया है। और आगे ऐसा होता है क्योंकि मुख्यमंत्री से उन्होंने ही वहाँ के कार्य के लिए घोषणा करवाई थी, और वहाँ से उनके ही द्वारा पैसा वहाँ से आया है। ये तो ठीक, सुनील आपसे पूछना चाहूंगी कि वाकई उन्हें निमंत्रित नहीं दिया गया था? ये है कि उनको कोई निमंत्रण नहीं दिया गया है, और उनकी जो पत्नी वहाँ पर पहुंची थी मौके पर, उनका कहना यह है कि वो वहाँ किसी प्रोग्राम में जा रखी थी, तो उनको वहाँ पर बुलाया गया है और वहाँ पर पहुंच गई है। लेकिन जिस तरह से जो एसएनए साहब या जो मेरे साथ बोल रहे हैं। ठीक, सुनील जी बने रहिए आप हमारे साथ। सुनील, हमारे साथ बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है देशराज जी आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी नमस्कार जी देशराज जी, आप पहुंचे नगर निगम में, जहां जाकर आपने नाराजगी दिखाई है कि आपको शिलान्यास कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नाराजगी है? शिलान्यास कार्यक्रम में आपको निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन शायद आपकी वाइफ यानी कि आपकी पत्नी गई थी उस कार्यक्रम में। नहीं, मेरी पत्नी जो गई थी वहां पे गई हुई थी उस मोहल्ले में, क्योंकि हमारा आना जाना लगा रहता है। वो नगर निगम क्षेत्र है हमारा, मेरा मकान भी वहीं पर है नगर निगम क्षेत्र में ही। तो जब उन्होंने देखा कि उद्घाटन हो रहा है, तो उद्घाटन एक तो जो मेरे प्रस्ताव पर 35 लाख की लागत से जो सड़क बनी है वो भी मेरे प्रस्ताव पे ही बनी है, तो उसमें मेयर साहब का आना वाजिब है, उसमें क्षेत्रीय पार्षद का रहना वाजिब है। लेकिन जो ये क्या नाम पार्क है, ये नगर निगम चुनाव से पूर्व की घोषणा है, मेरे प्रस्ताव पर है। तो ये कार्यदायी संस्था इसमें नगर निगम रुड़की है। तो जब कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य इसमें शुरू करेगी कार्यदायी संस्था, तो मुझे बुलाया जाएगा। वो वहाँ पर सड़क के उद्घाटन पर गए थे, उन्होंने वहाँ भी फित्ता काट दिया, जो गलत है, नहीं काटना चाहिए था। तो जब आपने जाकर बात करी नगर निगम में, तो आपको क्या आश्वासन दिया गया? क्या उन्होंने अपने सामने से रीजन रखा? उन्होंने लिखित में दिया है, और एमएनए मैडम का प्रेस को उन्होंने बयान भी दिया है कि जो कार्यक्रम होगा शिलान्यास का, उसमें माननीय विधायक जी उपस्थित होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक की उपस्थिति बहुत जरूरी है। इन्विटेशन लेटर पे ये बातें लिखी मुख्यमंत्री की घोषणा है, नगर निगम केवल कार्यदायी संस्था है। तो कार्यदायी संस्था हमारे प्रस्ताव पर जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, जब वो कार्य शुरू होगा तो जरूर बुलाएगी। लेकिन विधायक जी आपका तो काम है ना सेवा करना। नहीं था, और ये कार्यक्रम जो है पार्षद का था, जो सड़क का उद्घाटन था, उसमें मेरी पत्नी थी। तो मेरी पत्नी अगर वहां पे थी तो सूचना तो मुझे भी होनी चाहिए थी, लिखित में होनी चाहिए थी, लिखित में ये कार्यक्रम होना चाहिए था। जब नगर निगम की एमएनए और एसएनए कह रहे हैं कि ये कोई नगर निगम का कार्यक्रम नहीं था, तो वो कार्यक्रम ही नहीं था, इल्लीगल है सारी चीजें। लेकिन विधायक जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आपका तो काम है सेवा करना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप करते होंगे, जिनको आप मंजूरी देते होंगे, स्वीकृति करते होंगे, तो ऐसे में अगर इस प्रोग्राम में अगर नहीं इन्विटेशन कार्ड दिया या आपके नॉलेज में नहीं था, तो इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात थी? आपका तो काम है ना जनता की सेवा करना। इस तरह के विकास के जितने भी कार्य हैं, आप तो परमिशन देंगे, क्योंकि आप इसीलिए जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनकर आए हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी मेरी हो रही है, और बारात से पहले चलेगा वहां पर कोई और। ठीक, यानी कि आपने स्वीकृति दी थी और आपको इनविटेशन नहीं दिया। बहुत धन्यवाद देशराज जी न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। रुद्रप्रयाग के पंच केदारों में तृतीय केदार के नाम से विख्यात भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद हो गए हैं। सुबह 11:30 बजे शीतकाल के लिए पौराणिक परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार बंद किया गया है। सुबह 10 बजे से भगवान तुंगनाथ के स्वयंभू
लिंग को लेकर पूजा अर्चना शुरू हो गई। तो स्वयंभू लिंग को लेकर पूजा अर्चना शुरू हो गई और उसके बाद विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। देहरादून से खबर है जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक आज होगी। सचिवालय में शाम 4 बजे कैबिनेट बैठक होगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, मुहर लग सकती है। कई प्रस्तावों पर विभिन्न विभागों के करीब दर्जन भर प्रस्ताव आ सकते हैं। इस कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग की नर्सिंग सेवा नियमावली संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। प्राविधिक शिक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। ऋषिकेश और अन्य रोपवे निर्माण के प्रस्ताव भी संभावित है कि इस दौरान रखे जाएंगे। तो वन विभाग और औद्योगिक विभाग के भी कुछ प्रस्ताव शामिल किए जाएंगे कैबिनेट बैठक में, जो कि शाम को 4 बजे होगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक की जाएगी, जो कि शाम को 4 बजे की जाएगी। और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, प्रस्ताव हैं जो इस बैठक में लिए जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस डोबरा चांठी पुल की स्वीकृति विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में की थी, भाजपा ने सत्ता में आते ही उस पुल के निर्माण में बाधा डाल दी। लेकिन कांग्रेस ने वर्ष 2012 में सत्ता में आते ही जोर शोर से इस पुल का निर्माण कराया। आज पुल बन करके तैयार हो गया है, तो फिर इसका उद्घाटन क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि जनता को सहूलियत मिल सके। नगर विधानसभा में डोबरा चांडी जो पुल बना है, उस पुल के परिप्रेक्ष्य में वहाँ पर एक कार्यक्रम जो है वहाँ के हमारे पूर्व विधायक विक्रम सिंह नेगी ने रखा है। डोबरा चांडी जो पुल है उसके निर्माण की बात जो है, जब विकास पुरुष स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने उसकी शुरुआत की थी और कांग्रेस के उस शासनकाल में उसका निर्माण भी हुआ। लेकिन जैसे ही बीजेपी आई तो उसका निर्माण अवरुद्ध हो गया और जब हम फिर 2012 में सत्ता में आए तो फिर उसके बाद उसका निर्माण हुआ और 300 करोड़ की लागत से वो बना है। पुल बनकर के तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर आवाजाही जो है रोकने का काम सरकार ने किया है। कहना चाहते हैं कि भाई आप उद्घाटन कर लीजिए, जल्दी कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, इसीलिए वो कार्यक्रम में उसमें जा रहे हैं। हरिद्वार से खबर, जहां बीएचईएल कंपनी में जंगली जानवरों की दस्तक जारी है। बीएचईएल कंपनी परिसर में बेखौफ घूमता दिखा गुलदार। तो हिप डिफेंस के पास देखिए गुलदार की चहलकदमी, आसपास के क्षेत्रों में दिख चुका है गुलदार। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है। बीएचईएल प्रशासन जंगली जानवरों को रोकने में नाकाम रहा है। गुलदार की दस्तक से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुलदार की तस्वीरें हैं, चहलकदमी करता हुआ साफ देख सकते हैं गुलदार को। हालांकि गुलदार की चहलकदमी करने से, इस क्षेत्र में होने से कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तो आसपास के क्षेत्रों में दिख चुका है गुलदार। लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया है। सुमित सैनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, बीएचईएल कंपनी के परिसर में गुलदार घूमता हुआ दिख रहा है, क्या कर रहे हैं वन विभाग के कर्मी? बिल्कुल, ये सर्दियों का मौसम होते ही यहाँ पर जो बीएचईएल का जो परिसर है, क्योंकि जंगल से लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर वन्य जीव आ जाते हैं। बाघ भी आया है, यहाँ पर हाथी भी आया है, कल रात हाथी भी यहाँ पर पहुंच गया। तो उसके चलते कहीं ना कहीं वन विभाग के द्वारा लगातार कहा जाता है कि कोशिश की जा रही है, तमाम कोशिशों के बाद भी, लेकिन कहीं कोई भी रिजल्ट ऐसा नजर नहीं आता, दिखाई दे रहा है। जी सुमित, जैसे कि अभी आपने बताया है बाघ भी आ गया है, हाथी भी आ गया है, थोड़े दिन में 2-4 जानवर और आएंगे तो फिर यही जंगल बन जाएगा, फिर लोग कहाँ रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। जब प्रशासन, जब वन विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका साफ तौर पे ये कहता है बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि कागजों में, फाइलों में प्रयास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हाथी थे उनको रेडियो कॉलर लगाने की भी बात कही जा रही थी, लेकिन अभी तक जो वो हाथी ही नहीं मिल पाए हैं इन लोग वन विभाग को, जिनमें रेडियो कॉलर लगाया जाना था, जिनसे उनकी मूवमेंट का पता चल सके। ठीक सुमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुमित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।